ऋषि विप्रत्वं का त्वं चिंता बलीयसि वद सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे ब्राह्मण देवता, क्यों रोते हो? क्या कष्ट है, क्या दुख है? आप मुझे बताइए, क्या कारण है? आत्मदेव जी कहते हैं, हे प्रभु, आपको तो सब पता है, मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन एक कमी है, घर में कोई संतान नहीं है। और संतान नहीं है ऐसा नहीं, केवल संतान नहीं है, मेरे घर में एक गाय आती है, एक गाय भी बांझ हो जाती है। स्वस्थ गाय मेरे घर में आती है, मेरे घर में आकर बांझ हो जाती है। तुलसी का वृक्ष लगाता हूं, तुलसी का वृक्ष सूख जाता है। मुझे कृपा करके एक संतान का आशीर्वाद प्रदान करें। ब्राह्मण के मस्तिष्क को संत ने देखा, कहा, हे ब्राह्मण देवता, संतान क्यों चाहिए? बोले, संतान होगी तो सुख मिलेगा। संत समझाते हैं, हे ब्राह्मण देवता, कि संतान होने से, पुत्र होने से सुख मिलेगा जरूरी है? बोले, ऐसा जरूरी नहीं है। सुख भाग्य में है तो संतान नहीं है तो भी मिलेगा, और सुख भाग्य में नहीं है तो संतान होने पर भी नहीं मिलेगा। संतान से सुख मिलता तो राजा सगर को क्यों दुख उठाना पड़ा? अरे महाराज, सगर के तो 60,000 पुत्र थे, जल करके भस्म होना पड़ा। यदि संतान से सुख मिलता तो उग्रसेन महाराज को उनके पुत्र कंस ने जेल में क्यों डाल दिया? जरूरी नहीं है कि संतान से सुख मिलेगा। अरे संतान होना, पुत्र होना बड़ी बात नहीं है, सुपुत्र होना बड़ी बात है। पुत्र होना बड़ी बात नहीं, सुपुत्र होना बड़ी बात है। लिखा कि जननी जने तो भक्त जन, या दाता या शूर, अरे इससे अच्छी बांझ भली, काहे गवायो नूर। पुत्र होना बड़ी बात नहीं, सुपुत्र होना बड़ी बात है। राजन, मैं आपके भाग्य को देख रहा हूं, आपके भाग्य में इस जन्म में तो क्या 7 जन्मों तक संतान से सुख नहीं है, नहीं है, नहीं है। सप्त जन्मावधि तैवै पुत्रो नैवच नैवच। आपके भाग्य में इस जन्म में तो क्या 7 जन्मों तक संतान से सुख नहीं मिलेगा। आत्मदेव जी पत्थर पर सर पटकने लगे और कहने लगे, हे महाराज, मैं इस पत्थर पे सर पटक पटक के मर जाऊंगा, इस ब्राह्मण की हत्या का दोष आपको लगेगा। या तो मुझे संतान का आशीर्वाद दें, नहीं तो इस ब्राह्मण की हत्या का दोष आपको लगेगा। संत ने सोचा, ये ब्राह्मण सर पटक पटक करके मर जाएगा, इसकी हत्या का दोष मुझे लगेगा। संत ने एक झोली से फल निकाला और कहा, हे ब्राह्मण देवता, ये फल ले जाकर के अपनी पत्नी को देना, तुम्हारी पत्नी इस फल को श्रद्धा से ग्रहण करेगी, 9 महीने तक भगवान का ध्यान करेगी, पूजन करेगी, स्मरण करेगी, तो मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारे घर में पुत्र नहीं सुपुत्र जन्म लेकर के आएगा। ये मेरा आशीर्वाद है। संत से प्रसाद पाकर आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, घर पर आए हैं और घर पर दौड़े आए और आकर के कहने लगे, आकर के बड़े प्रसन्न मन में है महाराज, बड़े प्रसन्न हैं। फल लेकर के आए, लाकर के धुंधली को आए, हे धुंधली, अरे देवी सुनती हो, अरे देवी सुनती हो। धुंधली निकल करके आई है। क्या हुआ महाराज? अरे अब हमारे घर में भी किलकारियां गूंजेगी, हमारे घर में भी संतान होगी। क्या बात करते हो आप? अरे देखो, ये संत ने फल दिया है, इस फल को तुम श्रद्धा से ग्रहण करना, 9 महीने तक भगवान का ध्यान करना, पूजन करना, स्मरण करना, संत का आशीर्वाद है।
पुत्र नहीं सुपुत्र जन्म लेकर के आएगा। अब वो उसका नाम है धुंधुली। अब जैसा नाम वैसा उसका उल्टी बुद्धि वाली है। सोचने लगी क्या फल खाने से कभी बेटा होता है? अरे चलो चलो मान लिया कि संत का प्रसाद है, आशीर्वाद है, लेकिन मैं फल खा लूंगी, मैं गर्भवती हो गई तो मेरा तो पेट बढ़ जाएगा, उदर बढ़ जाएगा, और उस समय कहीं डाकुओं ने घर में आक्रमण कर दिया, गांव में आक्रमण कर दिया, तो मैं कैसे भाग करके जाऊंगी? उल्टी बातें सोचने लगी। अरे चलो डाकू आक्रमण नहीं करेंगे, कहीं घर में आग लग गई तो मैं कैसे भाग करके जाऊंगी? अरे चलो आग नहीं लगेगी। मैंने तो सुना है कई बार बच्चों को जन्म देते देते माता की मृत्यु हो जाती है। अरे मैं मर गई तो? चलो मरूंगी नहीं, सोच रही है, चलो मरूंगी नहीं, बच्चे का जन्म भी हो गया तो लालने पालने दुखम। बच्चों का लालन पालन करने में बड़ा कष्ट होता है। कौन कौन उसका पोटी साफ करेगा, कौन कौन उसको ध्यान रखेगा, कौन उसको दूध पिलाएगा? लालने पालने दुखम। बच्चों का लालन पालन करने में बड़ा बड़ा कष्ट होता है, मैं कैसे सहन कर पाऊंगी? पति ने कहा रे देवी क्या सोच रही हो, सिर्फ प्रसाद है, खाओ। धुंधली सोचने लगी क्या करूं, और पति से बोल दिया मुझे दे दो प्रभु, मैं सुबह नहा करके स्नान करके इस फल को खा लूंगी। अरे देवी जरूर खा लेना। पत्नी को झोली में फल दे दिया, सुबह जरूर खा लेना स्नान करके। ठीक है। प्रातः काल का समय हुआ, धुंधली उठी है, फल हाथ में है और सोचे खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं। अब महाराज सोच रही थी कि धुंधली की बहन आ गई। अरे बहन आओ। अब जैसी धुंधली वैसी उसकी, क्या हुआ? अरे तेरे जीजा जी फल लेकर के आए हैं, बोलते हैं खा लूंगी बेटा हो जाएगा, पुत्र नहीं सुपुत्र हो जाएगा। अच्छा, अरे मैं नहीं चाहती कि घर में कोई संतान हो, मैं कैसे सब सहन कर पाऊंगी, कैसे कष्ट सहूंगी, कैसे कैसे सब मैं नहीं कर सकती। धुंधली की बहन कहती है नहीं खाना तो मत खा। देख धुंधली, तेरे घर में पैसे की कोई कमी नहीं है, धन दौलत की कोई कमी नहीं है, और मेरे घर में संतान की कोई, अरे 4 बच्चे तो पहले से हैं, एक और होने वाला है। एक काम कर, तू मुझे धन दे देना, मैं तुझे संतान ला करके दे दूंगी। धुंधली ने कहा अरे वारे बहन, तूने तो मेरी सारी मुश्किल ही आसान कर दी। मैं तुझे धन दूंगी, तू मुझे जो संतान हो ला करके दे देना। बोले ठीक है, प्रॉमिस। और ये फल का क्या करें जो पति लेकर के आए हैं? क्या करें? अब सामने गाय खड़ी हुई दिखाई दी, तो बोले ये फल गाय को खिला दे। फल गाय को खिला दिया। पति को झूठ बोल दिया कि मैंने फल खा लिया। धीरे धीरे समय बीतता गया, नाटक करने लगी, गर्भवती बनने का नाटक करके रहने लगी। धीरे धीरे समय आने पर धुंधली की बहन के यहां पर एक पुत्र का जन्म हुआ। धुंधली की बहन ने लाकर के वो बेटा धुंधली को दिया। धुंधली मन में बड़ी प्रसन्न है कि घर में पुत्र आ गया है। धुंधली ने बहुत सारा धन अपनी बहन को दिया, पुत्र को रख लिया। अपने पति को संदेश भिजाया है कि घर में पुत्र का जन्म हुआ है। महाराज बड़े खुश हुए हैं आत्मदेव जी कि मेरे घर में किलकारियां गूंजी है, कितने समय बाद मेरे घर में पुत्र की प्राप्ति हुई है। बड़े प्रसन्न हुए हैं महाराज। तोरण लगे हैं, पताका लगे हैं, बंदरवार लगी हैं। ब्राह्मणों को बुलाया, मंगल पाठ कराया, जय जयकार होने लगी। भगवान ने बड़ी कृपा की, मेरे घर में भी पुत्र का जन्म हुआ है। अब बालक का नामकरण करने का समय आया। प्रभु की कृपा से मुझे ये बच्चा मिला है, मैं इसका नाम रखूंगा नारायण। धुंधली ने बोल दिया तुम नहीं रखोगे, मैं रखूंगी। अरे मैंने कष्ट सहा है, मेरा बेटा है। आत्मदेव जी ने बोल दिया तुम्हें रखना है तो तू रख ले। अब धुंधली ने बोल दिया मैं मेरे बेटे का नाम मेरे नाम पर रखूंगी। अरे तेरे नाम पे रख ले,
क्या रखेगी? धुंधुली ने बोल दिया मेरा नाम है धुंधुली, तो मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। धुंधकारी नाम रख दिया महाराज। लिखा बच्चों का नाम बड़ा सोच समझ के रखना चाहिए। धुंधकारी नाम रख दिया। धीरे धीरे समय बीता, 2-3 महीने 4 महीने बीते। कहते हैं जिस गाय को फल खिलाया था, अब तो उस गाय के भी एक पुत्र का जन्म हो गया। और पुत्र कैसा? बालक कैसा? मनुष्य के जैसा बालक। उसके कान गाय के कान के जैसे, पूरा शरीर मनुष्य के जैसा और उसके कान गाय के कान के जैसे। आहा, अब जैसे ही बालक को देखा आत्मदेव जी प्रसन्न हो गए। हे प्रभु, पहले तो घर में आकर गाय भी बांझ हो जाती थी, तुलसी सूख जाती थी, अब तो गाय ने भी बालक को जन्म दिया, तो मनुष्य के जैसा बालक मेरे घर में गाय ने जन्म दिया है। बड़ी कृपा करते हो प्रभु। मैंने सुना था तुम देते हो तो छप्पर फाड़ के देते। अरे पहले तो गाय बांझ हो जाती थी, आज गाय ने भी जन्म दिया बच्चे को, तो कैसा बालक? पूरा शरीर उसका मनुष्य के जैसा है, उसके कान गाय के कान के जैसे है। अब गाय के जैसे कान उस बालक के, तो नाम रख दिया इसके कान गाय के कान के जैसे हैं, तो नाम रखा गोकर्ण। बोलो गोकर्ण जी महाराज की जय हो। लिखा धीरे धीरे दोनों बालक बड़े होने लगे। धुंधकारी इकलौता बालक है घर में। कहते हैं धीरे 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 बड़ा होने लगा। माता कभी डांट नहीं लगाती, कभी डांट नहीं लगाती। स्कूल जाए तो बढ़िया, ना जाए तो बढ़िया। छोटे छोटे बच्चों से लड़ाई करता है, झगड़ा करता है। छोटे छोटे जीव जंतुओं को, कुत्ते के बच्चों को उठा करके कुएं में डाल देता है। झगड़ करके आता है, लड़ करके आता है। पड़ोस की माता शिकायत लेकर के आती है। धुंधली अपने बेटे के सामने खड़ी हो जाती है, मेरा बेटा तो किसी से लड़ाई करता ही नहीं। लिखा बेटा कितना प्यारा हो, उसे सिर पे चढ़ाना। धुंधली ने सिर पे चढ़ा लिया महाराज। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए। लिखा कियत कालेन तू जातौ तरुणौ तनया बुभौ गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण जी जो गाय का बालक था वो बड़ा विद्वान हुआ, धुंधकारी बड़ा दुष्ट हुआ है महाराज। कहते हैं ये चोरी करने लगा है। चोरी करते करते जुआ खेलने लगा। अब जुआ खेलने लगा, अब तो ये शराब पीने लगा महाराज। एक दिन रात्रि के समय शराब पी करके आया 2 बजे। 2 बजे मदिरा पान करके धुंधकारी आया। पिता ने दरवाजा खोला। पिता ने कहा अरे पुत्र, अरे ब्राह्मण पुत्र होकर के मदिरा पान करता है, शराब करता है, शर्म नहीं आती तुझे? कहते हैं धुंधकारी ने अपने पिता को लात मार दी और कहा तुम तो बूढ़े हो गए हो, तुम्हारी बुद्धि सठिया गई है और हम जो करते हैं वो सही करते हैं। पिता को लात मारी है। पिता नीचे पड़े हैं धरती में और रो रहे हैं और सोच रहे हैं अरे इस धुंधकारी ने मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया है। अरे इससे अच्छा तो मेरे घर में बालक नहीं था तो ही ठीक था। तो पुत्र होना बड़ी बात नहीं है, सुपुत्र होना बड़ी बात है।